हैं कि शायद वो रिन्यूअल की रिक्वेस्ट ना करें, उससे उनकी कॉस्ट सेविंग होती हुई नजर आएगी। पूरा मामला है क्या? असीम के पास चलते हैं दिल्ली और समझते हैं। असीम, हाय, गुड हमारी गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, वोडाफोन आइडिया को 2006 में 6 सर्किल के अंदर स्पेक्ट्रम दिया गया था। ये स्पेक्ट्रम 800 और 1900 900 और 1800 स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर है और ये बिना ऑक्शन के कंपनी को इसका अलॉटमेंट 2006 में किया गया था। इसकी वैलिडिटी 2026 दिसंबर के अंदर खत्म हो रही है। तो ये करीबन 40 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम है जिसको की कंपनी अब रिन्यू नहीं करना चाहती है। तो ये 6 सर्किल है जिसकी अगर मैं बेस प्राइस पे बात करूं, अगर कंपनी बेस प्राइस पे स्पेक्ट्रम को रिन्यू करती तो कंपनी को कम से कम 5500 करोड़ से लेकर के 6000 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़ते। लेकिन कंपनी ने अब इसको रिन्यू नहीं करने का फैसला किया और कंपनी ने इसकी जानकारी दूरसंचार विभाग को भी दे दी कि कंपनी नहीं चाहती स्पेक्ट्रम को आगे रिन्यू किया जाए। तो एक कॉस्ट सेविंग हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए होगी, खासतौर पर कि कंपनी की सेवाओं पर कोई खास असर इस पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी ने हाल फिलहाल में जो पिछले साल ऑक्शन हुई थी उसके अंदर कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम काफी मात्रा में लिया। तो अपने कंपनी सारा अपना जो बेस है उस 5G स्पेक्ट्रम के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। तो ये 40 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम कंपनी दूरसंचार विभाग को सरेंडर कर देगी और कंपनी को इससे करीबन 5500 से लेकर के 6000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो मतलब एडिशनल स्पेक्ट्रम है, ये ग्राहक वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं वही पूछने वाला था आपसे, स्पेक्ट्रम नहीं रिटेन करना मतलब टेलीकॉम कंपनीज के लिए तो कह लीजिए कच्चा माल नहीं रख रहे तो धंधा कैसे करेंगे। पर आपने लॉजिक समझा दिया, उनके पास एडिशनल स्पेक्ट्रम है, वो वहां माइग्रेट कर देंगे ग्राहकों को और इस स्पेक्ट्रम के चलते 5-6 हजार करोड़ रुपए की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना? जी सही कहा आपने। कंपनी ने अभी हाल पिछली जो ऑक्शन हुई थी उसमें काफी मात्रा में 5G स्पेक्ट्रम खरीदा। तो कंपनी चाहती है कि अपने ग्राहकों को नई टेक्नोलॉजी का यूज करने का मौका दे। तो कंपनी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको 5G स्पेक्ट्रम के अंदर माइग्रेट कर देगी और ये पुराना स्पेक्ट्रम जो है उसको सरेंडर कर देगी। कंपनी उसको रिन्यू नहीं कराएगी। तो एक कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग आगे चल करके हो सकती है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम मिलता है, अगर मैं उसके बेस प्राइस की बात करूं तो बेस प्राइस पे करीबन इस 6 सर्किल के अंदर 5500 से लेकर के 6000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम कंपनी को अतिरिक्त देना पड़ता है। लेकिन कंपनी फिलहाल अब भी स्पेक्ट्रम को रिन्यू नहीं कराने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल ठीक। अब इसलिए बात करना जरूरी है, समझना जरूरी है। पहले पढ़ा था तो मैंने लगा ये तो नुकसान वाली बात है, इनका पैसा ही नहीं है स्पेक्ट्रम रिटेन करने का। पर असीम ने क्लियर कर दिया है, एक्चुअल सेविंग होने वाली है 5000 की दिसंबर की खबर आज। असीम, थैंक यू सो मच। पर स्वाति, ये वोडाफोन आइडिया, ये मामला ठंडा, बीच में अच्छे मूव्स आए, वो प्रमोटर का फंड इन्फ्यूजन, वो सब खबरें 15 ऑड लेवल्स तक गया था, उसका धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है मामला, क्योंकि हम रिटेल का बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक में। आपका व्यू क्या है? निर्मल बंग कैसे अप्रोच कर रहा है वोडाफोन आइडिया को? आशीष जी, स्टिल व्यू हमारा पॉजिटिव है आइडिया पे। नो वंडर, आपने सही कहा कि 8 रुपए से ऑलमोस्ट 15 रुपए तक रैली देखी थी हम लोग ने नॉन स्टॉप फॉर 2 महीने के लिए। बट ऐसी रैली होने के बाद रिट्रेसमेंट हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक रिट्रेस कर चुका है। आई बिलीव कि 12 और 11 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है तब तक पॉजिटिव व्यू बरकरार रहेगा एंड वापिस एक उछाल हमें देखने मिल सकता है। अभी काउंटर ओवरसोल्ड जोन आसपास ट्रेड करें, मुझे लगता है बिग वाली कम होते नजर आएंगे एंड वापस एक रिबाउंड रैली देखने मिल सकती है जो कि स्टॉक को लेके जा सकती है 15 से 18 रुपए तक। तो मैं कहूंगी कि होल्ड करना चाहिए जब तक पर्टिकुलर स्टॉक 11 रुपीज के लेवल्स होल्ड कर रहा है, सपोर्ट लेवल्स। काफी समय से वोडाफोन आइडिया के लिए 11 के स्तर ईदर वेज बड़े इंपॉर्टेंट रहे। जब तक उन लेवल्स के ऊपर है, ये शायद इवेंचुअली वही हाईज 15 रुपए और उसके बियॉन्ड जाने की हो सकता है कर रहा है तैयारी। इतनी अच्छी तेजी के बाद रिट्रेसमेंट लॉजिकल है।